हवन भी होता है और उपदेश भी दिया जाता है। ऐसे नारद जी की क्या महिमा का वर्णन किया जाए, जिन्होंने वाल्मीकि जैसों को भी कृपा की। मृगारी जो एक शिकारी था, जो पशुओं को आधा मार कर छोड़ देता है, नारद जी की उस पर कृपा हुई। और जो पशुओं को आधा मारकर प्रसन्न होता था, उसका मन आनंदित होता था, आज वो प्रणाम करने में भयभीत हो रहा है कहीं चींटियां ना मर जाए। ये देखकर नारद जी ने क्या कहा, एते ना अद्भुत व्याध तो अहिंसा आदि गुना। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं व्याध। नारद जी कह रहे हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम्हारे अंदर ये अहिंसा का गुण आ गया है। ये तो हरि भक्ति का प्रभाव ही यही है। तुमने जो नाम लिया है, ये तो उसका पराक्रम है। मैं तो कोई इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानता। लोग मानते हैं अरे ये पहले कैसा था, शराबी कबाबी, ये करता था वो करता था, आज देखो तिलक धारण करके माला करता है। और क्या बोलते हैं, सो चूहा खा के बिल्ली, ऐसे बहुत कुछ कहा जाता है। भैया जो पहले करता था सो करता था, अब क्या करता है प्रेजेंट देखो, पास्ट नहीं। और परिवर्तन हो गया, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। ओ जी चमत्कार हो गया, ऐसा बंदा ऐसा हो गया, क्या चमत्कार हुआ? ये तो हरि भक्ति का प्रभाव है, ये तो नाम का स्वाभाविक प्रभाव है, परिवर्तन होकर ही रहेगा। परम दृष्टा निवर्तनते, वो भाव बदलेगा ही बदलेगा, वो स्वभाव बदलेगा ही बदलेगा। स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। कालिया ने भी भगवान से ये बात कही थी ना श्लोक में बताया ना, दुष्ट स्वभाव, प्रभु मैं तो एक सर्प हूं और सांप तो जहर ही उगलेगा ना, तो मैं यदि दुष्ट हूं तो मेरे बनाने वाला कौन है? अब ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो सर्प हूं। कितनी अच्छी बात कही भगवान ने, कहा बेकार का उदाहरण दिया तूने, स्वभाव को लेके अटका पड़ा है। मेरे वृंदावन का आश्रय ले रखा है, मेरी जमुना जी का आश्रय ले रखा है, पत्नियां भी सारी मेरी भक्त हैं, इतनी सामग्री सत्संग की तुम्हारे निकट है, तब भी तेरा स्वभाव नहीं बदल रहा और अपने स्वभाव को लेकर बैठा है। ये दुस्तज्य है स्वभाव नहीं। ये वृंदावन धाम ऐसा जहां पर कोई कैसा भी जाए और साधु संतों के संग के द्वारा उसके अंदर यदि राधा दासी का अभिमान ना आ जाए तो उसका वृंदावन जाना ही व्यर्थ है। मैं राधा जी की एक दासी बनूंगी, ये स्वभाव। हम लोग वहां वृंदावन में रहते थे, एक भजन चलता था रोज,